बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ग्रेड 8 आपको सेहत और जिस्मानी तालीम के यूनिट नंबर 2 के साथ खुशामदीद कहते हैं मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना रिटर्न वर्क कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा, तो लेक्चर जो पढ़ा था उसके बाद जो है अब हम अपना रिटर्न वर्क करेंगे आज यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं, आप जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि हम लोग यूनिट नंबर टू जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। रिटर्न जो यूनिट नंबर 1 था वो हमारा इसका रिटर्न वर्क मुकम्मल हो गया था। यूनिट नंबर 2 है, बाब 2 में हमारा जो है वो है जोड़ों की हरकत, उस्लात और हड्डियाँ। तो सवाल नंबर 1 आज पढ़ते हैं, जोड़ की तारीफ करें। और इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दी चलो बेटा, जब मैं आप लोग को खुद बता रही हूँ कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सही जो है नीट करके लिखना है। जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो उसके नीचे एंडिंग लाइन लगाएं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ नोटबुक्स चेक कर रही हूँ जिसमें ये प्रॉपर वही वाली गलतियाँ आप जो है बार बार दोहरा रहे हैं। तो काइंडली आप लोग अपना काम जो है वो नीट करें और बाकायदा मार्कर्स वगैरह यूज़ करके मार्जिन लाइन लगा के और एंडिंग लाइन भी उसमें ज़रूर रखें, यहाँ से पता चले कि आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म। देखिए, आपके लिए आसानी होगी कि जब आप करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपके लिए बेहतरी हो जाएगी कि आपको पता चल जाता है ना इजीली कि हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए, अब नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जी वो है कि जोड़ की तारीफ़ करें। जी स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे थे कि जोड़ की तारीफ़ करें, यानी जोड़ किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर, जो इंसान का जो जिस्म होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ पाई जाती हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था ना कि इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ पाई जाती हैं। दो या दो से ज़्यादा जो हड्डियों का आपस में मिलाप होता है वो जोड़ कहलाता है। क्या? दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का जो आपस में मिलाप होता है जोड़ कहलाता है। और इसके साथ ये कहते हैं कि जोड़ इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ हरकत में मदद देते हैं। जैसे कि मूवमेंट जो होती है आपके हाथ की देखें, कलाई को देखें, उसमें मूवमेंट है। आपकी जो कोहनी है जो है उसमें एल्बो में आप देखिए वो मूवमेंट है। जॉइंट्स है वो हरकत में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सवाल नंबर 1 था कि जोड़ की तारीफ़ करें, जिसमें जवाब था कि इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दो या दो से ज़्यादा जो हड्डियों का आपस में मिलाप होता है वो जोड़ कहलाता है। और जोड़ इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ हरकत में मदद देते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि इंसानी जो है वो कि इंसानी जिस्म में कौन कौन सी हरकत होती हैं, किसी दो पर नोट लिखें। ठीक है, कि इंसानी जिस्म में कितनी हरकत होती हैं, किसी दो पर नोट लिखें। हाँ जी, तो किसी दो पर नोट लिखना है। तो जवाब नंबर 2 में सबसे कहते हैं कि इंसानी जिस्म में मदरजा झेल हरकत होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे कहते हैं मरकज़ से दूर ले जाना। नंबर 2 पे है मरकज़ की तरफ लाना। नंबर 3 पे है सुकेड़ना। नंबर 4 पे फैलाना। नंबर 5 पे दायरा में हरकत। नंबर 6 में बाहर की तरफ हरकत। नंबर 7 में अंदर की तरफ हरकत। नंबर 8 में पाँव सामने उठाना। और नंबर 9 पे पाँव की बाहर की तरफ हरकत शामिल है। कि ये वो हरकत है जो हमारे जिस्म में होती हैं। कि जैसे आप सबसे पहले मरकज़ से दूर ले जाना है, फिर उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आप अपने जो है बाजू को मूव करते हैं। तो आप जो है वो उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो पहले आप जो है वो शोल्डर की तरफ हाथ लगाते हैं, हाथ फिर मरकज़ की तरफ लाना के फिर आप पहले दूर ले जाते हैं कि आप हाथ को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, फिर मरकज़ की तरफ लाते हैं, यानी आप उसकी तरफ दोबारा सीधा कर देते हैं, फिर आप उसको सुकेड़ते हैं, फैलाते हैं, फिर दायरे में आप मूव करते हैं। अच्छा, ठीक है, बाहर की तरफ हरकत करते हैं, अंदर की तरफ हरकत करते हैं। पाँव को आप सामने उठाना होता है, पाँव को बाहर की तरफ जो है हरकत देना होता है। ठीक है, अब उसमें हम लोग कहते हैं जो दो पे तफसील, सबसे पहले कहते हैं सुकेड़ना। वो हरकत जिसमें जोड़ की हड्डियों का दरमियानी ज़ाविया कम करने से, यानी वो हरकत जिसमें जोड़ों की जो हड्डियां हैं
ان کا درمیانی زاویہ کم کرنے سے، کہ آپ جیسے آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، آپ اس کو موڑ کے اپنے شولڈر کی طرف لاتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ آپ کے جو ہڈیوں کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اسے اس زاویہ جو ہے وہ کم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہڈیاں ہوتی ہیں آپس میں قریب ہو جاتی ہیں. اور اس کی مثال جو آپ کی ہے نا وہ کونی کا کندھے کی طرف ہے. آپ کے اپنی جو کوہنی ہے نا، جو ایلبو ہے آپ کی، آپ اس کو شولڈر کی طرف لاتے ہیں تو یہ آپ کا جو درمیانی دو ہڈیوں کے درمیان کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ بالکل کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کہتے ہیں مرکز کی طرف لانا، انسانی اعضاء کا دھڑ کی جانب حرکت کرنا، مثلا بازوؤں یا ٹانگوں کا اپنی اصلی حالت میں واپس لانا. یعنی اوپر کی ہوں ہے تو بالکل سٹریٹ کر دینا ہے، بازو بالکل سٹریٹ کر دے، آپ اپنی ٹانگیں جو ہیں بالکل سٹریٹ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو واپس مرکز کی طرف لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کوسچن نمبر 3 آپ کا، کہ جوڑوں اور عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل لکھیں. کہ جوڑ اور جو عضلات آپ کے مسلز ہیں جو ان کو کہ وہ کس طرح سے سکڑتے ہیں اور کس طرح سے پھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حرکت جس میں جوڑ کی ہڈیوں کا درمیانی زاویہ، یعنی جو آپ کی جوڑ ہے ان کی ہڈیوں کا جو درمیانی زاویہ ہے کم کرنے سے ہڈیاں آپس میں قریب ہو جائیں. کہ وہ حرکت جس میں جوڑ کی ہڈیوں کا درمیانی زاویہ کم کرنے سے ہڈیاں آپس میں قریب ہو جائیں. اس کی مثال آپ کی کوہنی کا کندھے کی طرف لانا ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ درمیانی ضابطہ پڑھا تھا نا کہ ہم لوگ جو ہے اپنی ایلبو جو ہے اس کو شولڈر کی طرف لائیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سکڑنا ہوتا ہے. اسی طرح پھیلنے کے عمل میں کہ سیدھی حرکت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جوڑ کی ہڈیوں کے زاویے میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا ہاتھ کی کندھے سے دوری. کہ آپ اپنے پورے، اگر آپ جو ہے سب سے پہلا کیا کہہ رہے ہیں سکیڑنا، یا سکڑنے میں کیا ہے کہ آپ اپنا جو ہاتھ بالکل سیدھا کریں، سیدھا کر کے آپ اس کو جب شولڈر کی طرف لاتے ہیں تو یہ سکڑتا ہے. یعنی آپ کے اعضاء جو ہے آپ کے ہڈیوں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اس طرح پھیلانا کیا ہے کہ آپ اسی طرح اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا کر دیں تو سیدھا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہڈیوں کے جوڑوں کے ہڈیوں کے زاویے میں اضافہ ہوگا. یعنی آپ جیسے ہاتھ آپ جو ہے بالکل سٹریٹ اگر آپ اپنے ہاتھ کو کرتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے کندھے سے دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اس میں نے آپ کو 3 کوسچن آج کروائے ہیں شارٹ. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر بہت نیٹلی ان کو کر کے لکھنا بھی ہے. اور پھر سب سے پہلے جب یونٹ 2 سٹارٹ کریں تو اس کے اوپر اس کی ہیڈنگ ضرور دینی ہے اور بہت پیارا کر کے لکھنا ہے، خود لکھنا ہے. اور ٹیوزڈے آپ کا جو ہے وہ سبق جو ہے آپ نے کام چیک کروانے کا دن ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی ہر صورت میں اپنی نوٹ بکس جو ہیں وہ بھیجنی ہے. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.